अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी मैंने कहा इससे पहले कि रोज़े ख़त्म हो जाएं और मेरा एक भी व्लॉग ना आए और मेरे देखने वाले प्यारे प्यारे से मेरे बहन भाई उदास हो जाएं कि हमने अभी तक देखा ही नहीं, कहाँ गुम हो गए, कैसे रोज़े चल रहे हैं, क्या क्या चल रहा है हमारे घर में। इन सब चीज़ों से आप लोग बिल्कुल ही बेखबर ना रह जाएं। तो मैंने कहा चलें जी आज एक व्लॉग अपलोड कर ही दिया जाए ताकि आप लोग भी देखें कि हमारे घर में सहरी और अफ्तारी में क्या क्या हो रहा है। तो स्टार्ट जो है मैंने सहरी से लिया है और जाते जाते अफ्तारी भी आपको दिखा कर ही जाऊंगी। यहाँ पर जल्दी जल्दी से फटाफट से सहरी बना रही हूँ। दही निकाला है फ्रिज से और साथ में जो है मैंने चिकन और आलू टाइप कुछ बनाए हुए थे, शायद इस तरह से ही कुछ किया था। मेरे ख्याल में शायद चिकन का सालन थोड़ा कम था तो उसमें मैंने थोड़े से आलू बनाकर डाल दिए थे। इस तरह से कुछ किया था, ठीक है। और साथ में फेनियाँ बनाई थी और लुबाबा भी उठ गई थी क्योंकि ये जो है ना रोज़ों में सहरी में उठने में लुबाबा को ना बड़ा मज़ा आ रहा है। सहरी कर ली थी, उसके बाद नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है आपकी बहन लंबी तान के सो जाएंगी और फिर जो है ना वो ज़ोहर में उठेंगी। तो इसलिए किसी को भी ना ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कब तक उठते हैं, क्योंकि मैं तो फिर जो सोती हूँ ना तो फिर ज़ोहर में उठती हूँ। अच्छा पता है शुरू के रोज़ों में ना फिर भी थोड़ा सा जल्दी उठा जा रहा था। बाद में जो जैसे जैसे रोज़े आगे बढ़ते जा रहे हैं ना वैसे वैसे सोने की टाइमिंग बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि रात में देर तक जागा जा रहा है तो सुबह भी फिर जो है वो देर तक सोया जा रहा है। लेकिन खैर जी ज़ोहर की नमाज़ तक उठना होता है क्योंकि फिर ज़ोहर की नमाज़ भी अदा करनी होती है। अब आ गए हैं जी अफ्तारी के दस्तरखान पर। बस इसी तरह से रौनकें लगी हुई हैं। रमज़ान तो अपने साथ ऐसी रौनकें लेकर आता है ना कि ना पूछें जी। सुबह और शाम ऐसा दस्तरखान सज रहे होते हैं। आम दिनों में ये छोले दही बड़े और ये इस तरह के पकौड़े समोसे ये चीज़ें कब रोज़ाना खाई जाती हैं, बल्कि अगर रोज़ाना अगर आप खाएं भी ना तो आपका दिल भी नहीं करता, दिल भर जाता है। लेकिन रमज़ान की ऐसी रौनक है कि जिसमें ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पर खाई जा रही हैं और बहुत ही ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। शुरू के रमज़ान में थोड़ी ज़्यादा ये चीज़ें बनाई थी। अब ये है कि थोड़ी थोड़ी अफ्तारी जो है ना कम होती जा रही है। थोड़ी सी थकन भी हो जाती है और फिर वो टाइमिंग जो होती है ना आगे पीछे जो हुई हुई होती है तो उससे थोड़ी सी जो है ना थकन सी हो जाती है और थोड़ा खाने का फिर मूड भी चेंज होते रहता है ना। तो इस तरह वाली चीज़ें हैं। लेकिन जिस दिन दिल चाहता है उस दिन फिर से दस्तरखान सज जाता है और फिर से वही सारी चीज़ें होती हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि शरबत जो है वो जग से देगचे में आ गया है। अगर देगचे में शरबत नहीं बने तो मज़ा ही नहीं आता, शरबत की कमी पड़ जाती है। तो इसलिए जो है ना मैं फिर देगचे में चीनी ज़्यादा सारी डाल के और खूब सारा नो रस कहें, रूह अफ़ज़ा कहें, जामे शीरी कहें, ये जो लाल वाला शरबत होता है जो दिल को सुकून देता है, ये लाल वाला शरबत बना लेती हूँ और इसमें नींबू भी डालती हूँ। कभी कभी बीच में तुख मलंगा भी डाल लेती हूँ, लेकिन तुख मलंगे के साथ जो है ना लुबाबा नहीं पीती, उसको अच्छा नहीं लगता। तो फिर लुबाबा की वजह से जो है ना तुख मलंगे को स्किप कर देते हैं और ये डाल देती हूँ, नींबू डाल देती हूँ, नींबू 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 लेमन। और यहाँ पर जो है ना जर्दे के कलर में आलू बॉईल करके मैं लेकर आई हूँ। इतनी हबड़ा दबड़ी का समा होता है ना रोज़े के टाइम में, कितनी ही जल्दी आप कर लो लेकिन बिल्कुल एंड टाइम तक ना कुछ रह जाता है। तो ये आलू जो है ना मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे, आलू अभी गले नहीं थे तो मैंने कहा चलें ये बॉईल हो रहे हैं, जल्दी जल्दी बस दस्तरखान पे सारी चीज़ें ला के रखें और बस किचन में चले जाते हैं। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है किचन में चले जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता है कि वक्त का पता ही नहीं चलता कि कहाँ टाइम चला गया। असर और मगरिब का टाइम तो असर से मगरिब इतनी जल्दी हो जाती है कि टाइम का पता ही नहीं चलता। और अब तो दिन वैसे ही छोटे हैं भाई, जब जून जुलाई के रोज़े रख लिए तो फिर अब ये रोज़े तो बिल्कुल छोटे छोटे से लग रहे हैं उनके सामने। जून जुलाई के कितने ख़तरनाक वाले रोज़े होते थे, इतना बड़ा दिन होता था, सुबह इतना सारा पानी पीते थे। पानी खैर मैं अब भी बहुत सारा पी लेती हूँ। अपना टैंकर जो है ना वो फुल कर लेती हूँ, बहुत सारा पानी पीती हूँ। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता लेकिन पता नहीं क्यों बहुत सारा पानी पी के अगर मैं सहरी ना करूँ ना तो मुझे मज़ा ही नहीं आता। सहरी में जब तक मौलवी साहब वहाँ से ऐलान कर रहे होते हैं रोज़े का वक्त ख़त्म हो चुका है, वहाँ से मैं दबादब पानी पी रही होती हूँ। तो मेरी तरह और कौन कौन इस तरह करता है मुझे ज़रूर बताना आप लोग भी कि आप लोग इस तरह की हरकतें करते हो या नहीं करते हो। भाई जी देखते देखते भाईजान वीडियो हो गई मेरी ख़त्म। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस तरह की और मज़ेदार सी मेरी अफ्तारी और सहरी देखना चाहते हैं जो कि अब बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करके ज़रूर अपलोड करूँगी। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।